हिमाचल प्रदेश में घूमने जाने का सपना अब थोड़ा महंगा हो गया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली नई एंटी टैक्स नीति ने निजी वाहनों, 5 सीटर कारों और भारी वाहन चालकों की जेब पर सीधा वार किया है। अब स्थानीय वाहनों के लिए शुल्क 100 रुपए हो गया है, जबकि बाहरी राज्यों से आने वाले 5 सीटर वाहन चालक को अब ₹170 अदा करना होगा। भारी मालवाहक वाहनों के लिए शुल्क 800 रुपए हो गए हैं। इससे न केवल दैनिक यात्रियों और ट्रक चालकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ोतरी का मकसद हिमाचल सरकार के राजस्व घाटे की भरपाई करना है। दरअसल वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का समर्थन अब बंद हो चुका है, यानी आरडीजी का समर्थन अब बंद हो चुका है और राज्य सरकार ने इसे पूरा करने के लिए सीधा आम जनता और टूरिस्ट से ही पैसों की वसूली का रास्ता चुना है। इस बढ़ोतरी के बाद पंजाब और अन्य सीमा क्षेत्रों से खासकर रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी, क्योंकि लोग अब हिमाचल में काम या व्यापार के लिए जाने पर हर महीने लगभग 4,000 रुपए अतिरिक्त खर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार नंगल के पार्षद और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने इस कदम को अवैध और अनुचित करार दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जो अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों से एंटी टैक्स वसूल रहा है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जून 2025 में नंगल परिषद ने हिमाचल पंजीकृत वाहनों पर प्रतिवर्ती टैक्स लगाने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन पंजाब सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं अधिवक्ता उतांश मोंगा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर डबल टैक्सेशन करार दिया है। उनके अनुसार लोग हिमाचल एंट्री टैक्स और NHAI टोल दोनों का बोझ झेल रहे हैं, जबकि RTI आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल हर साल बाहरी राज्यों के वाहनों से लगभग 150 करोड़ वसूल रहा है। हिमाचल सरकार की नई बैरियर नीति के तहत एंट्री फीस वसूली अब मुख्य बैरियरों पर फास्टैग प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। प्रमुख बैरियर जैसे परवाणु, महतपुर, कंडवाल, ग्रामोड़ा और बद्दी पर फास्टैग अनिवार्य होगा। बैरियरों की संचालन और निगरानी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा की जाएगी। ठेकेदारों को 15 दिनों के भीतर फास्टैग सहित जरूरी व्यवस्थाएं लागू करनी होगी। सरकार का दावा है कि इससे जाम कम होगा और आवाजाही सुगम बनेगी, लेकिन आम जनता और टूरिस्ट इस फैसले को सीधे जेब पर मार समझ रहे हैं। शिमला के होटलियर अश्विनी सूद ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि पर्यटन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लोग कम आएंगे और होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय प्रभावित होंगे और राज्य का पर्यटन उद्योग भी ठप होने का खतरा बना हुआ है। बढ़ी हुई एंट्री फीस के कारण ट्रांसपोर्ट और ढुलाई दरें भी बढ़ेंगी, जिससे छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ आएगा। राजनीतिक हलकों में इस कदम को लेकर हलचल मची हुई है। बीजेपी प्रवक्ता और कई अन्य नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। शहजाद पूनेवाला ने भी इस पर ट्वीट किया और इसे खटाखट मॉडल बताया। उन्होंने लिखा कि खटाखट मॉडल वादे करना, मुफ्त का झांसा देना और फिर जनता से टैक्स और शुल्क वसूलना। बिजली, डीजल, स्वस्थ पानी और अब एंट्री टैक्स में भी बढ़ोतरी। कांग्रेस राज्य विकास की जगह महंगाई और आर्थिक बर्बादी ला रही है। हिमाचल प्रदेश में ये मॉडल लागू हुआ है और ये एक खतरा है। जहां कांग्रेस आई वहां महंगाई और बर्बादी लाई। कर्नाटका, तेलंगाना में देखा ही, अब हिमाचल प्रदेश की बारी। एंट्री टैक्स बढ़ा दिया गया है, 40 to 50% हाइक कर दिया गया है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा वहां के लोकल्स का और जो स्टेट में आते जाते हैं, जो बिजनेसेस चलाते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिला है क्योंकि हिमाचल प्रदेश को इतने बड़े कर्जे में लाने का काम किया है कांग्रेस की सरकार ने। पहले बड़े बड़े वादे करेंगे, फिर वो वादे पूरे नहीं कर पाएंगे तो टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जाएंगे। टॉयलेट पर टैक्स, पानी पर टैक्स, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, बस फेयर ऊपर कर दिए, बिजली के दाम ऊपर कर दिए, सब कुछ, और अब एंट्री टैक्स भी बढ़ा दिया। वहीं प्रदीप भंडारी ने भी एक्स पर लिखा कि हिमाचल यात्रा अब ज्यादा महंगी हो गई है। नकदी की तंगी में कांग्रेस सरकार ने प्रवेश परमिट की दर दुगनी कर दी है। राजस्व घाटे की भरपाई के लिए साधारण जनता और टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। विकास जीरो, वित्तीय अनुशासन गायब, केवल टैक्स, टैक्स और टैक्स। उन्होंने इसे सीधे राहुल गांधी मॉडल करार दिया, जिसमें वादे किए जाते हैं लेकिन वित्तीय गड़बड़ी होती है और जनता से पैसे वसूले जाते हैं। The government of Sukhwinder Sukhu in Himachal Pradesh has decided to increase the entry tax for vehicles by at least 50 to 55%. This will not just hurt the economy of Himachal Pradesh, at the same time it will also hurt the common man in the Aam Aadmi.
The inflation has skyrocketed in Himachal Pradesh. It does not have money to pay the government employees. The state treasury is facing one of its highest debt burdens seen in the history of Himachal Pradesh. All of this points towards one thing, that the only thing which Rahul Gandhi is good at is anti-India politics and failed economic mismanagement. And the policies of the Congress government are anti-poor, anti-middle class, anti-growth. सरकार का ये कदम हिमाचल की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन आम जनता और व्यवसायियों के लिए ये राहत नहीं बल्कि बोझ साबित हो रहा है। पर्यटन पर असर, दैनिक यात्रियों का खर्च बढ़ना और व्यापारिक असंतोष इस बढ़ोतरी के नकारात्मक पहलू भी है। स्थानीय लोगों और सीमा क्षेत्रों के निवासियों का कहना है कि ये नीति उनके लिए असहनीय और वो इसका विरोध करने की योजना बना रहे हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की नई एंट्री टैक्स नीति ने राज्य में पर्यटन, व्यापार और आम जनता की जेब पर सीधा प्रभाव डाला है। कांग्रेस सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि विरोधी इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला कदम बता रहे हैं। चाहे पर्यटक हो या दैनिक यात्री हो, सभी को अब हिमाचल में आने जाने के लिए अधिक खर्चा करना ही होगा। ये नीति वित्तीय मजबूरी का नतीजा हो सकती है, लेकिन जनता और व्यावसायिक हितों के लिए चुनौती बनकर उभरी है। दरअसल वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का समर्थन अब बंद हो चुका है, यानी आरडीजी का समर्थन अब बंद हो चुका है और राज्य सरकार ने इसे पूरा करने के लिए सीधा आम जनता और टूरिस्ट से ही पैसों की वसूली का रास्ता चुना है। इस बढ़ोतरी के बाद पंजाब और अन्य सीमा क्षेत्रों से खासकर रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी, क्योंकि लोग अब हिमाचल में काम या व्यापार के लिए जाने पर हर महीने लगभग 4,000 रुपए अतिरिक्त खर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार नंगल के पार्षद और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने इस कदम को अवैध और अनुचित करार दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जो अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों से एंटी टैक्स वसूल रहा है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जून 2025 में नंगल परिषद ने हिमाचल पंजीकृत वाहनों पर प्रतिवर्ती टैक्स लगाने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन पंजाब सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं अधिवक्ता उतांश मोंगा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर डबल टैक्सेशन करार दिया है। उनके अनुसार लोग हिमाचल एंट्री टैक्स और NHAI टोल दोनों का बोझ झेल रहे हैं, जबकि RTI आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल हर साल बाहरी राज्यों के वाहनों से लगभग 150 करोड़ वसूल रहा है। हिमाचल सरकार की नई बैरियर नीति के तहत एंट्री फीस वसूली अब मुख्य बैरियरों पर फास्टैग प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। प्रमुख बैरियर जैसे परवाणु, महतपुर, कंडवाल, ग्रामोड़ा और बद्दी पर फास्टैग अनिवार्य होगा। बैरियरों की संचालन और निगरानी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा की जाएगी।